हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों आज एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आओ। आज का जो वीडियो है यहाँ पे आप कंपोनेंट देख पा रहे हो। ये जो मेरा कंपोनेंट है यहाँ पे शीट मेटल की कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट की आज मैं डेवलप लाइन निकालना बताऊंगा। तो डेवलप लाइन कोई भी कंपोनेंट हो आप निकाल सकते हो। यहाँ पे मैं एक नहीं तीन तरीका से बताऊंगा। कोई भी आपके पास कंपोनेंट हो तो आराम से आप इसकी डेवलप लाइन निकाल सकते हो। तो सबसे पहला जो हम प्रोसेस यूज करते हैं, कोई भी शीट मेटल की कंपोनेंट होती है तो हम जो है एक तो इस तरीके से हम इसकी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये होता है आपके फ्लैटेनिंग एंड फॉर्मिंग तरीके से हम इसकी कोई भी कंपोनेंट की हम डेवलप लाइन जो है और जो है हम ब्लैंक साइज है हम इसको निकाल सकते हैं। तो दूसरा तरीका होता है, एक जो होता है आपकी एनालाइज फॉर्मेबिलिटी, उसके हिसाब से भी हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको कंपोनेंट की। इस तरीके से भी आप इसकी डेवलप लाइन जो है आप निकाल सकते हो। और जो तीसरा तरीका हम यूज करते हैं, जो मेटाफॉर्म से हम इसको यूज करके इसको हम बना सकते हैं। तो आज का जो वीडियो होंगे, इस वीडियो में आपको मैं तीनों तरीका बताऊंगा। कोई भी आपके पास कंपोनेंट हो, कैसा भी आपके पास कंपोनेंट हो, तो आप इसको आराम से बना सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको सारा चीजें डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, नीचे नंबर मेंशन है, वहां पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके के क्लासेस वगैरह मेरा चलते रहता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम तीन तरीका यूज करेंगे। तो सबसे पहला जो तरीका है आपको यहाँ पे एनालिसिस में मिलेंगे, एनालाइज फॉर्मेलिटी में मिलेंगे। तो सबसे पहला जो होगा यहाँ पे हम कर्व टू कर्व करेंगे और यहाँ पे जो टारगेट फेस है, सबसे पहले आपको टारगेट फेस सिलेक्ट करना है। तो टारगेट फेस में जाके ये मेरा टारगेट फेस को मैं सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, इनके बाद यूनिफॉर्म रीजन पे जाना है आपको, फिर यहाँ पे टेंजेंट कर लेना है, तो इनको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म रीजन पे मैंने ये वाला जो रीजन है मुझे इसकी निकालना है, और मेरा जो इस वाली फेस है, ये टारगेट जो फेस है, मुझे इस फेस के अलाउंड निकालना है। तो इसके बाद हम सबसे नीचे जाएंगे। यहाँ पे जैसे मेरा कर्व ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अगर आपको कर्व को हटाना है, अगर आपको यूनिफॉर्म कर्व लेना है या आपको जो है टारगेट कर्व लेना है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें हम आएंगे मेटल पे। तो मेटल पे मैं यहाँ पे जो मेरा मेटल है, मैं यहाँ पे स्टील डिसाइड करूंगा। अगर आपकी मेटल की स्टील की प्रॉपर्टी इंप्रूव करना है तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी वगैरह इंप्रूव कर सकते हो। अगर मान लो आप एसएस में कर रहे हो तो यहाँ पे एसएस की प्रॉपर्टीज वगैरह आप डाल सकते हो। अगर आपको एमएस में देखना है तो आप एमएस का देख सकते हो। तो इसी हिसाब से आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज वगैरह डाल सकते हो। दूसरी चीज है दोस्तों, यहाँ पे जैसे मेरा थिकनेस है, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा सरफेस टाइप है, तो मैं यहाँ पे कौन सा सही है, मैं यहाँ पे आउटर सरफेस में काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आउटर सरफेस लूंगा। मैश क्वालिटी में आते हैं, तो मैश क्वालिटी में आपको यहाँ पे मैश क्वालिटी आप जो है इंप्रूव भी कर सकते हो, जितना आपको सही है। लेट्स से मुझे इसको 20 का करना है, तो मैं यहाँ पे 20 का कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे टाइप ऑफ मैश होता है, अलग अलग टाइप ऑफ मैश होता है। कोई टेट्रा मैश होता है, कोई हेक्सा मैश होता है। ठीक है, तो ये आपको देखना होगा कौन से टाइप का आप मैश यहाँ पे यूज कर रहे हो। तो फिर हम जाएंगे सॉल्व बार पे, फिर इसके बाद जो है यहाँ पे मैं मैश कर दूंगा। मैश करने पे यहाँ पे आपकी जो शीट मेटल की कंपोनेंट है, इसकी प्रॉपर तरीके से मैशिंग होंगे। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मैशिंग हो गया है। तो इस मैशिंग के बाद हम इसकी क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। जैसे मैचिंग की बात कैलकुलेट करते हो, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बन के आएगा, आपकी जो है ब्लैंक साइज यहाँ पे बन के आ जाएंगे। तो ये था आपका ओवरऑल ब्लैंक साइज। अगर आपको लगे कि हाँ मुझे इसकी जो है बाकी का कर्व भी निकालना है, तो आप प्रोजेक्ट कर्व में जाके यहाँ पे टेंजेंट कर लीजिए, और यहाँ पे जो है मैं ऑब्जेक्ट को ये वाला फेस सिलेक्ट करूंगा, फैक्टर में आपका ये वाला दूंगा, और यहाँ पे मैं कार को ये सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कार को सिलेक्ट कर लूंगा, मैं ओके कर दूंगा। अब जैसे मैं कंपोनेंट को हाइड कर देता हूँ, तो ये जो बाहर का जो अंदर वाला जो पोर्शन देख रहे हो ना, ये मेरा ब्लैंक साइज निकल गया है। ये तो सबसे पहला वाला था। अब हम दूसरे वाले में आते हैं। तो दोस्तों दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीके के लिए आपको जाना पड़ेगा सरफेस में। सरफेस में जाने के बाद आपको यहाँ पे फ्लैटन एंड फॉर्मिंग में जाना है। तो फ्लैटन एंड फॉर्मिंग में क्या होती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो फ्लैटन एंड फॉर्मिंग हो रही है, ये बेसिकली हो क्या रहा है। तो हम यहाँ पे जाके जो सोर्स फाइल है, सोर्स फाइल में मैं यहाँ पे टेंजेंट करूंगा, और ये पूरा सोर्स फाइल को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो दोस्तों ध्यान से देखते हो ना, यहाँ पे मेरा जो है एंगल है, यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे 90 नहीं है, यहाँ पे टिल्टेड है। एक्चुअली टिल्टेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो होल की अलाइनमेंट पॉइंट है ना, वो आपकी फैक्टर डायरेक्शन के हिसाब से सही है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे जो है इस वाली फेस को इस बार नहीं लूंगा, मैं यहाँ पे पॉइंट लूंगा। ठीक है, तो ओरिजिन पॉइंट में ये वाला लूंगा, मास्टर पॉइंट लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये मास्टर पॉइंट लेता हूँ, और जो यू डायरेक्शन होगा मैं ये वाला लेता हूँ। जैसे आप यू डायरेक्शन डिसाइड करते हो, ऑटोमेटिकली आपकी जो सी एस वाई एस है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंसीडर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करा, अगर मुझे इसकी बाउंड्री सिलेक्ट करना है कि इस बाउंड्री से मुझे ज्यादा नहीं जाना है, तो आप यहाँ पे बाउंड्री भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कर्व वगैरह सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे कर्व से भी आप निकल सकते हो।
अगर आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मान लो मैं ये वाला कर्व ले लेता हूँ, मेरा रीड कर्व इसमें ये लेता हूँ, और जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन जो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके भी काम कर सकता हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पे मेरा जो ये कंपोनेंट है, जो मेरा फिक्सर कंपोनेंट है शीट मेटल की, तो इसकी कहाँ पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, कहाँ पे ज्यादा आपकी सबसे पहले हम लेंथ देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे लेंथ देखते हैं, तो आप ध्यान से देखोगे ना किस एरिया में ज्यादातर स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 0.9 और यहाँ पे 1 का यहाँ पे आपको जो है लेंथ डिस्टोरेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आपकी एरिया, तो यहाँ पे देखो कितना एरिया कहाँ पे डिस्टोरेशन लोड पर है, तो देखिए इस एरिया में ज्यादातर पड़ रहा है। अगर आपको ऑटोफॉर्म वगैरह भी करना है तो ऑटोफॉर्म वगैरह में भी कराते हो, आपने एक दो ट्यूटोरियल वगैरह देखा होगा मेरा यूट्यूब में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एंगल पे, तो यहाँ पे देखो एंगल डिस्टोरेशन कितना हो रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा एंगल डिस्टोरेशन नहीं हो रही है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0.5 का जो मैक्सिमम एरिया होता है, यहाँ पे आप इसको हाईलाइट करके देख सकते हो। तो ये बेस्ट तरीका होता है, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। इनके बाद आपको जहां-जहां यहाँ पे पॉइंट है, जिस-जिस एरिया में पॉइंट है, इसको हम थिकन कर सकते हैं। इनके बाद हम यहाँ पे जाएँगे, जाने के बाद जितना मेरा थिकनेस था 1.6 का 1.6 का है, तो यहाँ पे मैं फेस सिलेक्ट करूँगा, ठीक है? सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे थिकनेस दे सकता हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से जो है कोई भी आपकी ऑब्जेक्ट है, इसकी आप डेवलप लेंथ निकाल सकते हो या इसकी ब्लैंक साइज़ निकाल सकते हो। लेकिन इसमें भी आपको कुछ एरर्स वगैरह आते हैं, जहाँ पे यहाँ पे फैक्टर मैंने उसने पहले दिखा दिया, उसको आपको आइडेंटिफ़ाई करना है, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो थर्ड वाला पोर्शन आता है, जिसमें आप इसकी ब्लैंक साइज निकाल सकते हो, इसकी डेवलप लेंथ निकाल सकते हो, वो तरीका होता है यहाँ पे मैं आपको शीट मेटल पे बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रोग्रेसिव टूल में जाना होता है, जाने के बाद आपको मिलेंगे यहाँ पे, अगर इसके लिए आपको हम शीट मेटल पे चले जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एम दबा के हम यहाँ पे शीट मेटल पे चले जाते हैं। शीट मेटल चलने की बाद आपको यहाँ पे कमांड मिलती है मेटाफॉर्म करके, ठीक है। तो मेटाफॉर्म में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट रीजन पूछते हैं, फिर आपको ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री यहाँ पे पूछते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टेंजेंट कर दूंगा और इनको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, ये ऊपर का सरफेस को। एन रीजन ये होता है जिस रीजन के थ्रू आप इसको ले आना चाहते हो, तो मेरा यहाँ पे एन होगा, मेरा ये वाला फेस होंगे, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री, कौन से ज्योमेट्री को आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो यहाँ पे हम कंप्लीट ज्योमेट्री को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद आता है पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट इन कार्व टू कार्व। तो आप यहाँ पे कार्व से करना चाहते हो या आप यहाँ पे पॉइंट से करना चाहते हो, किसके थ्रू से आप करना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे पहले लास्ट टाइम मैंने पॉइंट से करा, तो मैं आपको इसमें पॉइंट से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे स्टार्ट रीजन पॉइंट, तो यहाँ पे स्टार्ट रीजन पॉइंट में मैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे हम नीचे आती है, ठीक है। इसके कॉन्स्टेंट नाम को अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो। यहाँ पे देखो थिकनेस कितना है, आपकी 1.6 का थिकनेस है। अगर थिकनेस को आप रिवर्स डायरेक्शन में देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे भी रिवर्स डायरेक्शन भी डाल सकते हो, ठीक है। तो इनके बाद आता है जो भी आपकी मटेरियल यूज करते हो, तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। इस मटेरियल की प्रॉपर्टी यहाँ पे आप डाल सकते हो। लास्ट टाइम जो है यहाँ पे न्यूटन पर एमएम में है, यहाँ पे यंग मॉडुलस क्या है, टेंजेंट मॉडुलस क्या है, पॉइजन रेशियो क्या है, तो आप मटेरियल की उस हिसाब से आप डाल सकते हो। अगर इसमें होल्स है, इस होल को आप रिमूव करना चाहते हो, तो हम जो है यहाँ पे होल को भी रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं होल को रिमूव नहीं करूंगा मेरे, क्योंकि रेफरेंस में काम आएगा वो। यहाँ पे फिर हम टॉलरेंस डाल सकते हैं, ठीक है। साइडल टॉलरेंस कितना डालना चाहते हो, एंगुलर टॉलरेंस कितना डालना चाहते हो, लीनियर टॉलरेंस कितना डालना चाहते हो, तो यहाँ पे जो है आप टॉलरेंस वगैरह भी डाल सकते हो, ठीक है। इनके बाद हम इनको जो है यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जैसे इसको अप्लाई करते हो, कुछ सर्टेन आपको मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से एनालिसिस में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसको हम एनालिसिस को होने देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो आपकी यहाँ पे जो है आपकी जो शीट है उसकी एनालिसिस चल रहा है। तो यहाँ पे कंप्लीट शीट को यहाँ पे जो है एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, इसकी ब्लैंक साइज जो इसकी डेवलप लेंथ है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसको निकाल देंगे। ये थोड़ा-सा यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग हो, तो दोस्तों देख पा रहे हो ये थोड़ा-सा टिपिकल कंपोनेंट है। इस तरीके से जो कंपोनेंट होता है, इस कंपोनेंट में आप डायरेक्ट जो है ब्लैंक साइज या डेवलप लाइन नहीं निकाल सकते हो, तो आपको इस तरीके से प्रोसेस से आपको निकालना पड़ेगा। जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है स्ट्रेस टूल का या शीट मेटल डाई का, कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, जिसमें मैं आपको हर तरीके से टूल कराता हूँ। जैसे हो गया आपका स्केच टूल हो गया या आपकी प्रोग्रेसिव टूल हो गया, हर तरीके से टूल कराता हूँ। पंचिंग टूल, पियर्सिंग टूल, बेंडिंग टूल, फॉर्मिंग टूल, ड्रॉयर टूल, कंपाउंड टूल, प्रोग्रेसिव टूल, हर तरीके से आपको यहाँ पे मैं ब्लैंकिंग का सब कराऊंगा। सब चीजें जो है यहाँ पे कोर्स में अवेलेबल है। जो भी इंटरेस्टेड है, मेरा नीचे नंबर मेंशन है, वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से क्लासेस वगैरह मेरा चलते रहता है। और जाके वेबसाइट में भी आपको लिंक मिल रहा होगा, वहां से जाके वेबसाइट में भी देख सकते हो क्या क्या कोर्स वगैरह अवेलेबल है। तो इसको होने देते हैं, थोड़ा सा टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, फिर जो है आपको प्रॉपर इसमें लैंड जो है आपको मिल जाएंगे।
तो दोस्तों एनालिसिस जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आप देख पा रहे हो किस तरीके से होगा। बेसिकली यहाँ पे आपकी एक जो क्रिएट जो प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल आपकी यहाँ पे बन के आ जाएगा। देख पा रहे हो आप किस तरीके से यहाँ पे प्रोफाइल को जो है यहाँ पे खोल दिया है और इसके ऊपर जो है ये आपका जो है बन के आ जाएगा। हम ऊपर से अगर देखते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपका एक प्रोफाइल बन के आ जाएगा। तो ये था आपका मेटाफॉर्म। आई होप आपको सारा चीजें समझ में आ गया किस तरीके से काम करना है यहाँ पे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था इतना ही था। आई होप आपको सारा चीजें समझ में आ गए। कहीं पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह है, कोई पे कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जिसको भी एडवांस लेवल पे क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, नंबर मेंशन है, वहां पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।